Hey everyone, this is Sumita. Welcome to my channel English Boss. Today I have brought you a very interesting lesson, that is common errors. What are some common errors that we make while speaking English? So let's get started without any further ado. I would request you not to skip the video, because if you miss the video, you will miss many important things in the video. Now let's get started. The very first one is I believe on God. जब हम कहते हैं I believe on God, so यहाँ पर जो हम preposition लगा रहे हैं I believe on God, आपको ऐसे नहीं बोला है believe on God. जब भी आप believe लगाते हैं तो believe के साथ आपको on नहीं लगाना है. जैसे I believe on my father, I believe on my mother, I believe on my friend. So किसी पर भी आप believe करेंगे तो आपको लगाना है I believe in. I believe in God. I believe in my friend. I believe in my father. I believe in my family. That is how you have to speak it. Always believe के साथ आपको in लगाना है. Now let's understand the second one. Do not leave this work on tomorrow. ये काम कल पर मत छोड़ो. अब पर के लिए हम यहाँ पर on लगा रहे हैं. कल पर मत छोड़ो. तो हमें क्या करना है? हमें हिंदी ट्रांसलेट नहीं करनी है. हमें इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से बोलना है. So आप कहोगे यहाँ पर do not leave this work on tomorrow. No. For tomorrow means कल के लिए मत छोड़ो. हम इंग्लिश में इस प्रकार से बोलते हैं do not leave this work for tomorrow. Now let us look at the next sentence. It is looking beautiful. बहुत ही ज़्यादा common sentence है और ये common sentence mostly और 90% people make mistakes in it. So हम देखते हैं इसमें क्या mistake हम करते हैं. It is looking beautiful. जब भी हम look लगाते हैं, look एक stative verb है जो stative verb ing की form में नहीं आता है. वो सिर्फ लुक में ही आएगा. तो आपको कहना है इट इज लुक. आपको इस भी नहीं लगाना है. आपको कहना है इट लुक्स ब्यूटीफुल. इट लुक्स ब्यूटीफुल. आप भले ही कहें कि ये हिंदी में अच्छा दिख रहा है. अब दिख रहा है जहां रहा आता है तो हम आईएनजी लगा देते हैं. ऐसा नहीं है कि हर जगह पर हमें आईएनजी लगाना है. यहाँ पर आपको इट लुक्स ब्यूटीफुल आपको लगाना है. इट लुक्स ब्यूटीफुल. उसी तरह से आपको कोई भी चीज जो अच्छी दिखती है, दिख रही है, इवन रही है के सेंस में भी आपको लगाना है इट लुक्स ब्यूटीफुल. आप अच्छे दिख रहे हो. यू लुक हैंडसम. आज मैं अच्छा दिख रहा हूं. सो आप कमेंट में कह सकते हो सर यू लुक हैंडसम. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट देखते हैं. द डे आई हैव जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन. जिस दिन मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है. सो यहाँ पर आपको have नहीं लगाना है. आपको कहना है the day I joined this organization. क्यों? क्योंकि जब हम have लगाते हैं तो हम recent के टाइम को बताते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है. So the day जब मैंने ज्वाइन की थी वो अभी हाल फिलहाल की बात नहीं है. जब ज्वाइन की थी वो past था. तो आप present में इसको नहीं बनाना है. have present दर्शाता है. So the day I joined this organization means मैंने जिस दिन ये organization ज्वाइन की थी. and next आप जो भी बोलना चाहिए. Next, if I am talking about. ये conditional sentence है everyone, जहां पर if आता है. If I am talking about. So आपको if के साथ present simple का इस्तेमाल करना होता है. So if I am talking about, आप कहोगे if I talk about. जैसे कि if I talk about myself, I wake up early in the morning. अगर मैं अपनी बात करूं, if I talk about, आपको नहीं कहना है कि अगर मैं अपनी बात करूं so if I'm talking about myself. नहीं, ऐसे नहीं. ये गलत है, ये सही है. If I talk about myself, अगर मैं अपने भाई की बात करूं, if I talk about my brother. Similarly, आप किसी भी तरह के सेंटेंस को बनाओगे if I talk about present simple sentence का इस्तेमाल करेंगे. Next, I am good in speaking English. मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा हूँ. तो मैं को हम फिर हिंदी में समझ रहे हैं और इन लगा रहे हैं उसमें. इंग्लिश में हम इन नहीं लगाते हैं. गुड के साथ हम एट लगाते हैं कि मैं अगर किसी काम में अच्छा हूँ तो हमें एट लगाना है. फिर वर्ब लगानी है, उसमें आईएनजी लगानी है. I am good at speaking English. मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा हूँ. मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ. I am good at cooking. इसी तरह से कोई भी किसी काम में अच्छा हो, आप गुड की जगह पर बाकी और भी शब्द लगा सकते हैं. जैसे कि I am perfect at, I am expert at, I am wonderful at. आप इस तरह से लगाएंगे. आप नहीं लगाएंगे wonderful in, expert in. नहीं, at लगाइए आप.
Next 8, we have to be make sure. ये भी बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है जिसमें हम गलतियां करते हैं. We have to be make sure. हमें इसे ऐसे नहीं बोलना है, हमें बोलना है we need to make sure. We need to make sure. And then अपना सेंटेंस कंटिन्यू करो कि हमें ये ध्यान रखना है. We need to make sure. आपको नहीं कहना है we have to be make sure. No, that is absolutely incorrect. Now let's understand the 9th one. I am able to response. मैं response कर सकता हूँ. तो response ये verb नहीं है, आपको यहाँ लगाना है respond. I am able to respond means मैं respond कर सकता हूँ, मतलब मैं करने के लायक हूँ, मैं आंसर दे सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ. I am able to respond. Alright, next देख लेते हैं. There are many mistakes, which is. अब क्या हम समझेंगे सेंटेंस को इस तरह से, there are many mistakes, कि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, which is. अब अगर बहुत सारी हैं तो is क्यों आएगा, यहाँ are आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, हम किस बहुत मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं. So there are many mistakes, which is. So आपको कहना है which are. The many mistakes which are made by you. बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो तुमने की हैं, which are made by you. Let's look at the second last. We are the one who help others. हम लोग दूसरों की मदद करते हैं. We are the one who help others. इसमें गलती क्या है, we एक plural subject है. So यहाँ पर हम one singular दर्शा रहे हैं. So we plural है और हमारा object singular है, तो हम इसको plural बनाएंगे. We are the ones. We are the ones who help others. हम लोग दूसरों की मदद करते हैं. And last but not the least, stay tuned. I feel proud on me. I feel proud on me. So proud के साथ पहली बात तो हम of का इस्तेमाल करते हैं. I'm proud of you. Okay? Similarly, जब भी आप I का इस्तेमाल करें and end में फिर से अपनी बात करें, आपकी बात आपसे स्टार्ट हो रही है, आपसे खत्म हो रही है, तो I के साथ me नहीं आएगा, I के साथ आएगा myself. उसी तरह से he के साथ himself आएगा, she के साथ herself आएगा, बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ different words आएंगे. I feel proud of myself. I feel proud of myself means मैं अपने आप पर गर्व करता हूँ. Not आपको नहीं कहना है कि I feel proud on myself or on me. That's incorrect. So everyone, I believe that you must have understood these common mistakes that we generally make and we should not actually make whenever we speak English. So we need to make it sure that we speak it correct. Otherwise, whenever we speak incorrect English, we make a negative impression on somebody and that shows that we're not actually good at it. So for learning correct English, just follow me on English Boss. Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe my channel. Keep watching and keep learning.